क्वेश्चन नंबर 7, जैसे हमने 6th क्वेश्चन करा है उसमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी थी, वैसे ही हमें जहाँ पे भी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। मीन्स हम चेक कर लेंगे कि फंक्शन कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, कहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले फंक्शन गिवन है मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 इफ़ x लेस देन इक्वल्स टू -3 -2x इफ़ x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3 और 6x प्लस 2 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब हमारे जहाँ पे कौन से पहले केसेस बनेंगे वो देखते हैं। जहाँ से x की वैल्यू लेस देन -3, देन x की वैल्यू ग्रेटर देन 3, देन x इक्वल्स टू -3, देन x इक्वल्स टू 3 और ये थर्ड केस है जिसमें x इनके फिफ्थ केस इसमें लाई करता है। तो हमारे 5 केसेस बनेंगे जहाँ पे हम अलग अलग इनकी डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो हमें पता है x किसके इक्वल होता है, c के, और c हमारा रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, क्योंकि ऐसे फंक्शंस में हम क्या करते हैं जब पॉइंट्स नहीं गिवन होते तो रियल नंबर्स के ऊपर ही हम क्या करते हैं फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं, केस फर्स्ट, जहाँ पे x क्या है लेस देन -3 है, x c के इक्वल है, तो जहाँ पे आ जाएगा c लेस देन -3। अब पहले फंक्शन देखते हैं, फंक्शन डिसाइड करेंगे कौन सा होएगा। तो जहाँ पे x की वैल्यू लेस देन क्या है -3 है, तो x की वैल्यू लेस देन -3 इस वाली केस में है, तो मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। अब जहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन क्या है, x हमारा किसके इक्वल है c के, तो c पुट कर देंगे। अब एक बात है जो यहाँ पे समझने वाली है कि हमारा जो मॉडुलस ऑफ x है, x की वैल्यू लेस देन -3 है, लेस देन -3 है तो नेगेटिव वैल्यू होएगी। जब भी नेगेटिव, क्योंकि मॉड का मतलब जो होता है, मॉडुलस का मतलब होता है कि इससे कोई वैल्यू अगर हम बाहर निकालते हैं वो पॉजिटिव ही आती है। बट अगर वैल्यू नेगेटिव है तो बाहर क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन, और x की जगह पे पुट करेंगे c। पहले पॉजिटिव नंबर लिखते हैं तो 3 - c आ गया f ऑफ c। देन हम अब क्या करेंगे, लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन है मॉड x प्लस 3। तो मॉड x है, मैंने अभी बताया कि अगर x c की वैल्यू लेस देन -3 है तो जहाँ पे नेगेटिव नंबर होएगा, मीन्स कि जहाँ पे जो भी नंबर है वो तो बाहर आके पॉजिटिव ही बन जाएगा। अगर वो नेगेटिव हुआ तो हम बाहर नेगेटिव साइन लगाते होते हैं। माइनस x c को अप्रोच कर रहा है तो c प्लस 3, तो आ गया 3 - c। तो फंक्शन और जो लिमिट है दोनों ही सेम आई हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ c इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x 3 - c। तो देन फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट c लेस देन -3 के लिए। नेक्स्ट हम सेकंड केस बनाते हैं। सेकंड केस के लिए चेक करते हैं। तो सेकंड केस के लिए हमारे पास हम ले लेते हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 3। तो x हमारा c के इक्वल है तो c ग्रेटर देन 3 के लिए चेक करेंगे। फंक्शन ले लेते हैं पहले f ऑफ x 6x प्लस 2। हमें पता है x c के इक्वल है तो जहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम f ऑफ c 6c प्लस 2। तो ये f ऑफ c के लिए तो चेक कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c, तो जहाँ पे हम देखेंगे कि लिमिट अप्लाई करने से पहले हमें चेक करना होता है कि लिमिट जहाँ पे ब्रेक होती है या नहीं। अब x अगर ग्रेटर देन 3 है तो वहाँ पे तो हमें नॉर्मल सी बात है कि लिमिट ब्रेक होएगी नहीं, तो जहाँ पे सिंगल a की लिमिट लगेगी। तो जहाँ पे फंक्शन आ जाएगा 6x प्लस 2, देन हम क्या करेंगे, जहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर देंगे c, तो 6c प्लस 2 आ गया। तो हमारा दोनों में 6c प्लस 2 आया है। तो फंक्शन ऑफ c इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x किसके इक्वल आया है, 6c प्लस 2 के इक्वल आया है। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर c ग्रेटर देन 3।
तो जहाँ पे भी हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस आ चुका है हमें चेक करना था कि ये डिसकॉन्टीन्यूस कहाँ पे है। 2 केसेस हमने कर दिए हैं, बाकी के 3 केसेस को नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं इनको दोबारा से बता देती हूँ। एक्स हमारा सी के इक्वल था, सी हमारा रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, क्योंकि ऐसे फंक्शंस में हम रियल नंबर्स के ऊपर ही कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो पहले हमने इसके लिए फंक्शन लिया एक्स लेस देन -3, तो सी भी लेस देन -3 हो गया। सी लेस देन -3 के लिए ये वाला फंक्शन चूज़ करेंगे। अब हमें पता है अगर वैल्यू -3 से लेस है तो नंबर तो नेगेटिव ही होएगा, तो -c लगा देंगे जहाँ पे, क्योंकि बाहर नंबर आके पॉजिटिव होता है तो मैंने बाहर नेगेटिव साइन लगा लिया था। तो 3 - c फंक्शन आ गया, लिमिट चेक करी तो वो भी हमारा आ गया, तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो गया। देन एक्स ग्रेटर देन सी के 3 के लिए, तो c ग्रेटर देन 3 है तो उसके लिए फंक्शन चेक कर लिया एफ ऑफ एक्स 6 + 2 क्योंकि x ग्रेटर देन इस केस में है। फिर हमने जहाँ पे लिमिट चेक करी, लिमिट जहाँ पे ब्रेक नहीं होएगी क्योंकि x ग्रेटर देन 3 है, तो उसके बाद हमने जहाँ पे वैल्यू पुट करी दोनों सेम आए हैं तो हमारा फंक्शन ये भी कॉन्टीन्यूस हो गया। अब हम बाकी के 3 केसेस को नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के जो 2 केसेस थे हमने लास्ट पेज के ऊपर सॉल्व कर लिए थे, अब हम थर्ड केस के लिए सॉल्व करेंगे। तो केस थर्ड, हमें पता है एक्स सी के इक्वल है, सी रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, ये कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है। तो सी हम ले लेते हैं किसके इक्वल -3, एक्स -3 के इक्वल है तो सी भी -3 के इक्वल। हर रियल नंबर पर हम इसको चेक कर रहे हैं, तो अब हम जहाँ पे चेक भी कर लेंगे कि हमारी लिमिट ब्रेक करेगी या नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल जहाँ पे है हमारा -3 तो लिमिट नंबर इधर से भी अप्रोच करेगा और इधर से भी। तो पहले फंक्शन के लिए चेक कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स, c -3 कब होता है, तो c -3 x की वैल्यू -3 के इक्वल कब है इस वाले केस में, तो मॉडुलस ऑफ x + 3। अब c की वैल्यू -3 के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे लिखेंगे -3। अब हमें पता है जो नंबर मॉडुलस के बाहर अंदर अगर नंबर नेगेटिव होता है, मॉडुलस के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो बाहर एक नेगेटिव साइन लग जाता है, तो मॉड का ये एक कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा -3 +3, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस तो -x, तो x हमारा c के इक्वल है, c हमारा -3 के, तो मैंने जहाँ पे -3 पुट कर दिया और नेगेटिव साइन लगा दिया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 3 + 3 हो गया, f ऑफ -3 की वैल्यू 6 होगी। अब हम जहाँ पे दोनों लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी, तो LHL लिमिट x अप्रोचेस टू 3, क्योंकि 3 से बिल्कुल जहाँ पे क्या होएगी छोटी वैल्यू होएगी, -3 से बिल्कुल छोटी वैल्यू तो नेगेटिव होएगी, तो 3 नेगेटिव, f ऑफ x फंक्शन चूज़ करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव फंक्शन, तो 3 नेगेटिव, नेगेटिव के लिए हमें पता है x की वैल्यू लेस देन -3 है, तो ये वाली वैल्यू ही होएगी जहाँ पे -3 को है अप्रोच कर रहा है, तो जहाँ पे आ गया फिर से मॉडुलस का जो कंसेप्ट बताया था फिर से वहाँ पे वही लग गया, तो ये हो गया 3 + 3 6, दोनों केसेस में सेम आ गया। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, 3 से क्या है बिल्कुल अगले वाली वैल्यू, बट जो इसके क्लोज्ड हो, तो मीन्स के पॉजिटिव हो जाएगी। तो 3 पॉजिटिव कहाँ पे होता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 कहाँ पे होती है, इस वाले में। तो हम चेक कर सकते हैं x की वैल्यू -3 से ग्रेटर कब होती है, क्योंकि हम चेक भी तो -3 के लिए कर रहे हैं, तो x की वैल्यू -3 से ग्रेटर होती है -2x वाले केस में। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है -3 है, मीन्स के c की वैल्यू, तो जहाँ पे लिख सकते हैं x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, इसकी जगह पे हम -2x लिखेंगे, तो -2 × -3, तो ये आ गया 6। अब तीनों केसेस में हमारे पास 6 6 और 6 आया है, तो फंक्शन क्या हो गया हमारा कॉन्टीन्यूस, तो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट c = -3। एक लाइन जहाँ पे ऐड करनी थी वो मैं जहाँ पे लिख देती हूँ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ -3 LHL और RHL इक्वल आए हैं, तो ये हो गया हमारा थर्ड केस। अब चेक करेंगे हम इसको फोर्थ केस के लिए। फोर्थ केस x की वैल्यू ले लेते हैं 3, तो जहाँ पे क्या करेंगे पहले, तो c की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, फंक्शन f ऑफ x 6x + 2, तो f ऑफ c
6c+2। अब हमें पता है जो c है वो किसके इक्वल है, 3 के, तो 6 × 3 + 2 18 + 2, तो ये हो गया 20। तो एफ ऑफ c हमारा 20 आया है। अब क्या करेंगे हम, जहाँ पे लिमिट चेक करेंगे, क्योंकि जहाँ पे फिर से वही कंसेप्ट, अगर 3 के इक्वल है, जहाँ पे -3 था, जहाँ पे x क्या है 3 के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी दोनों लिमिट्स क्या करेंगी, अप्रोच करेंगी। तो हम दोनों के लिए लगाएंगे। तो जहाँ पे पहले LHL लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x। तो अब हम चेक करेंगे, जब अगर हम जहाँ पे बनाते हैं 3 से बिल्कुल छोटी वैल्यूज़ को अप्रोच कर रही है लेफ्ट हैंड साइड से, तो 3 को उससे जो छोटी वैल्यू है, मीन्स के 3 से छोटी वैल्यू x की, तो ये वाला फंक्शन, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव -2x, x हमारा क्या है 3 के इक्वल है, तो जहाँ पे हम लिखेंगे -2 × 3, तो ये आ गया -6। फिर लिखेंगे RHL के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू जो इसके क्लोज हो, मीन्स के 3 पॉइंट समथिंग ऐसे। तो फंक्शन ऑफ x, फंक्शन कौन सा चूज़ करेंगे जहाँ पे x की वैल्यू 3 से बड़ी हो, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी होती है 6x + 2 वाले केस में। डिसाइड कर लिया ये वाला फंक्शन होएगा। x हमारा 3 के इक्वल है, तो जहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आ गया 20। तो दो केसेस में 20 आया है, एक केस में -6 आया है। तो हम लिख सकते हैं फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टीन्यूस नहीं है एट c = 3 में। तो लिख सकते हैं f ऑफ c डज नॉट इक्वल्स टू LHL, ये तो इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं। तो हम जहाँ पे लिख सकते हैं फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूस एट c = 3। तो c = 3 के केसेस में हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, मीन्स के फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है। अब हम इसका 5th केस चेक करते हैं, ये वाला, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के 4 केसेस हमने कर दिए हैं। अब हम इसका चेक करेंगे 5th केस, जो क्या था, ये वाला केस। तो अब हम इस केस के लिए चेक करेंगे। सबसे पहले फंक्शन ले लेते हैं। हमें पता है x किसके इक्वल है, c के इक्वल है। तो हम जहाँ पे लिख सकते हैं -3x और इसकी जगह पे -3c। फंक्शन को चेक कर लेते हैं। तो हमें पता है इसके लिए -2x होएगा, और x हमारा c के इक्वल है, तो फंक्शन ऑफ c किसके इक्वल हो गया, -2c के। अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं। तो x अप्रोच लिमिट हमारी सिर्फ जहाँ पे ब्रेक नहीं होएगी, तो जहाँ पे आ जाएगा x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x, और लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन हमारा -2x है, तो x c को अप्रोच कर रहा है, तो आ गया -2c। दोनों केसेस में सेम आया है। तो f ऑफ c किसके इक्वल है, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x -2c के। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया। देन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस फॉर -3c। फंक्शन हमारा इसके लिए भी कॉन्टीन्यूस हो गया। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, जहाँ पे फंक्शन के लिए आपको पॉइंट्स केस डिसाइड करने इजी हैं कि पहले केस देख लेने हैं, फिर हर एक केस जो लोगे उसमें आपको फंक्शन देखना है कौन सा आएगा, फिर आपके क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे।